सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचं रुद्रोः नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 के श्लोक 1, 2 और 3 को एक साथ भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम संसार के मनुष्यों को बहुत बड़ा रहस्य समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में 2 तरह के मनुष्य होते हैं, एक देवी स्वभाव वाले, दूसरे आसुरी स्वभाव वाले। तो भगवान श्री कृष्ण जी अध्याय 16 के श्लोक 1, 2 और 3 में जो देवी संपदा लेकर अर्थात तो देवी गुण लेकर मनुष्य पैदा होते हैं या जिनके अंदर देवी गुण की प्रबलता होती है, ऐसे मनुष्यों के क्या लक्षण होते हैं, हमें यह सत्य बता रहे हैं। श्री भगवान बता रहे हैं अध्याय 16 के श्लोक 1 में कि जिन मनुष्यों का स्वभाव देवी गुण वाला होता है वो भय से सर्वथा मुक्त होते हैं, अर्थात वो ये सत्य समझते हैं, उनके अंदर विवेक ज्ञान होता है, वो ये सत्य जानते हैं कि ये शरीर नाशवान है, मुझ आत्मा को कोई विकार छू नहीं सकता, कोई मृत्यु या कोई संसार का सुख दुख मुझे छू नहीं सकता। इसलिए वो सदैव निर्भय रहते हैं, उनका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध होता है, वो ज्ञान के लिए सदैव योग में दृढ़ रहते हैं, अर्थात चाहे वो ज्ञान योग के मार्ग में चले, चाहे वो भक्ति योग के मार्ग में चले, मगर वो अपने विवेक ज्ञान से सदैव ईश्वर को पाने की राह में चलते हैं। उनका दान जो होता है वो सात्विक दान होता है, अर्थात वे दान निष्काम भाव से करते हैं। वो इस भावना में दान नहीं करते कि इस दान का मुझे ये फल मिले या उस दान का मुझे ये फल मिले। वो तो अपना जो भी कुछ दान पुण्य किसी की मदद करते हैं उसका कर्म फल अपने परमात्मा को, अपने ईश्वर को अर्पण करके अपने स्वयं उस कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं। वैसे देव इंद्रियों का दमन करते हैं, अर्थात वो अपनी इंद्रियों को संसार के विषय भोगों में जाने से बचाते हैं। उनका प्रयास रहता है कि वो सदैव शास्त्र मार्ग में, ईश्वर के बताए मार्ग पर चले और अपनी इंद्रियों का अध्यात्म के अनुसार इस संसार में भोग करें और कर्तव्य पालन में वो सदैव रहते हैं और दूसरों को कष्ट ना हो, सदैव उनकी ये भावना रहती है। वो शरीर और मन से सरल होते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 16 के श्लोक 2 में भगवान कहते हैं ऐसे मनुष्य हिंसा में विश्वास नहीं रखते, वो अहिंसक होते हैं, सत्य बोलने वाले होते हैं, वो कभी भी किसी पे क्रोध नहीं करते, संसार की हर कामना का त्याग करते हैं, केवल कर्तव्य कर्म में जीवन जीने का प्रयास करते हैं। उनका अंतःकरण सदैव शुद्ध रहता है और वो किसी के अन्य की बुराई नहीं करते, किसी में दोष नहीं देखते, किसी की चुगली में नहीं करते। प्राणियों पर दया करना उनका स्वाभाविक स्वभाव होता है। वो किसी भी सांसारिक विषयों में ललचाते नहीं है, अर्थात उसकी ओर आकर्षित नहीं होते। अंतःकरण की कोमलता, मन की सरलता उनका स्वभाव होता है। वह सदैव जो कर्म करने योग्य नहीं होते उनसे सदैव दूर रहने का प्रयास करते हैं। इसी अध्याय के श्लोक 3 में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं वह ऐसे मनुष्य सबको क्षमा करते हैं और उनके अंदर धैर्य की अधिकता होती है, अर्थात कोई उनके खिलाफ, उनके विषय में कुछ भी कहे, उनकी बुराई करे, उन्हें कुछ भी कहे, वो धैर्य से काम लेते हैं, वो उन पर क्रोध नहीं करते और शरीर और मन की शुद्धि में सदैव विश्वास रखते हैं। उनके अंदर कभी भी द्वेष का अभाव, अर्थात किसी के प्रति द्वेष का अभाव कभी नहीं होता। और हे भरतवंशी अर्जुन, ऐसे मनुष्य जो इस संसार में होते हैं
ये समझो वो देवी संपदा लेकर इस संसार में आते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ये देवी संपदा क्या है, ये क्यों मनुष्य के अंदर आती है? देखिए, भगवान ने अध्याय 13 में हमें बताया है कि ये जो शरीर है, ये कर्म करने का क्षेत्र है, अर्थात इसी के माध्यम से मनुष्य कर्म करता है और अपने कर्मों के द्वारा ही मनुष्य अपने प्रारब्ध के कारण अगले जन्म में देवी गुण या आसुरी गुण पाता है। भगवान श्री कृष्ण जी हमें आगे समझाते हैं, जो मनुष्य रजस गुण की प्रबलता में मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसा मनुष्य आसुरी गुण लेके पैदा होता है। जो मनुष्य तामस गुण की अधिकता में अपने प्राणों को त्याग करता है, ऐसा मनुष्य भी आसुरी गुण लेके पैदा होता है। पर जो मनुष्य जीवन में अच्छे कर्म करके सात्विक गुण की प्रबलता में अपने शरीर का त्याग करता है, उसको आने वाले जन्म में ईश्वर की कृपा से दैवी गुण संपदा प्राप्त होती है। अर्थात जो ये देवी गुण संपदा है, ये मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार उसके प्रारब्ध के कारण ईश्वर के द्वारा इनाम में दी जाती है। आप ये समझिए, ये ईश्वर की कृपा से मिलता है देवी गुण। इसी देवी गुण पर चलकर मनुष्य पर अध्यात्म की राह में आगे बढ़ता है और एक दिन आसानी से अपने परमात्मा से मिलन कर लेता है। इसीलिए भगवान श्रीमद् भगवत गीता में हमें यह सत्य समझाते हैं कि हे मनुष्यों, तुम इस संसार के विषय भोगों की कामना त्याग दो, क्योंकि जब जब तुम फल इच्छा से कर्म करोगे, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंतःकरण में रजस गुण और तमस गुण बढ़ेंगे, जिसके कारण, इन गुणों के कारण तुम्हारा पतन आरंभ हो जाएगा और आने वाले जन्मों में तुम आसुरी गुण संपदा को प्राप्त होगे। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अब आसुरी गुण के जो मनुष्य हैं, उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण जी हमें अध्याय 16 में आगे बताने जा रहे हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ये आसुरी गुण संपदा या दैवी गुण संपदा एक तरह से परमात्मा का इनाम है। जब मनुष्य अपने मन का निग्रह करके अपने मन से निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करते हुए अपने परमात्मा का भजन कीर्तन आदि करता है, तो मनुष्य के अंदर सात्विक गुण प्रबल होते हैं। और जब मनुष्य सात्विक गुण प्रबल होते हैं और वो सात्विक गुण की प्रबलता में अपने देह का त्याग करता है, तो उसको आने वाले जन्म में ईश्वर की कृपा से देवी गुण संपदा प्राप्त होती है। जिस देवी गुण संपदा पर चलकर वो आसानी से अध्यात्म मार्ग में इस भावसागर को पार करके अपने परमात्मा से मिलन कर लेता है। मगर इसके विपरीत जब मनुष्य संसार के विषय भोगों को सच मानकर, इस शरीर को सच मानकर, इस शरीर के सुखों को पाने के लिए संसार के विषय भोगों में फंस जाता है और अपना हर कर्म कामना से युक्त होकर करता है, तो उसके अंदर रजस और तमस गुण बढ़ने लगते हैं। और इसी रजस गुण और तमस गुण की प्रबलता में देह त्याग करने के बाद ऐसा मनुष्य आसुरी गुण संपदा लेकर जन्म लेता है। वो लाख चाहकर भी अच्छा नहीं बन पाता, उसको आप कितना भी प्रयास कर लीजिए। आप एक उदाहरण देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन को समझाने का कितना प्रयास किया, मगर वो भगवान को पहचान न सका और अपने स्वार्थ के कारण, अपने लोभ के कारण अपने पूरे कुल का नाश कर बैठा। तो ये जो देवी गुण संपदा है और आसुरी गुण संपदा है, ये हमें प्रारब्ध अनुसार ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है। देवी गुण संपदा से मनुष्य आसानी से परमात्मा को पा सकता है और आसुरी गुण संपदा से मनुष्य नीच कर्म करते हुए, स्वार्थ युक्त कर्म करते हुए पशु की योनि में गिरकर लाख 84 चक्र में भ्रमण करता है और अन्य योनियों में जाकर नाना प्रकार के दुखों को भोगता है। इस सत्य को समझिए। श्री भगवान आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।